देखिए, बात जब सरगम रंगों की होती है, कलर्स की होती है, खुशियों की होती है, तो कहते हैं कि ब्रज की होली जो है, आगे दुनिया के सारे रंग जो हैं फीके नजर आते हैं। कान्हा की नगरी होली के रंग में रंग चुकी है। कल लड्डूमार होली का जश्न मना, आज लट्ठमार होली की परंपरा बरसाना में धूमधाम से निभाई जा रही है। आज नंदगांव के हुरियारे जो हैं लट्ठमार होली खेलने के लिए बरसाने आते हैं, जहां उनका स्वागत रंग गुलाल के साथ लठ से होता है। लट्ठमार होली की यह परंपरा 5000 साल से भी पुरानी मानी जाती है। वैसे तो देखिए, ब्रज बसंत पंचमी के बाद से ही होली के रंग में रंगता हुआ नजर आता है, लेकिन बरसाना में असली रंग तब चढ़ता है जब होलिका दहन से 9 दिन पहले ठीक लड्डू होली खेली जाती है और उसके बाद मानो बरसाना रंगों से सराबोर हो जाता है। लट्ठमार होली पर बरसाने का रंग देखते ही बनता है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कान्हा की नगरी कैसे होली की सदियों पुरानी परंपरा को निभाती चली आ रही है और जश्न में सराबोर नजर आ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कान्हा की नगरी का वो रंग जो हमेशा से खास रहा है। बरसाना इस वक्त रंगों से सराबोर है और लट्ठमार होली की परंपरा यहां धूमधाम से मनाई जा रही है। तो क्या है होली का ये अद्भुत रंग? पहले आपको जल्दी से इसके बारे में समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, लट्ठमार होली राधा रानी और श्री कृष्ण के समय की परंपरा है, जिसे आज भी मथुरा बड़ी धूमधाम से निभाता है। कहते हैं कि होली से पहले कृष्ण बरसाना में होली खेलते थे, जिसके पीछे की कथा भी बहुत ज्यादा अद्भुत है। बिल्कुल सरगम। और देखिए, जब कान्हा जो है बरसाना आते थे तो उन पर उनके सखा पर जमकर लठ बरसते थे। लठ से बचने के लिए ढालों का इस्तेमाल होता था, जो परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, इस उत्सव में नंदगांव के हुरियारे और बरसाना की महिलाएं शामिल होती हैं। बरसाना की लट्ठमार होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध होली है और इसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बरसाना में होली सबसे अनूठी होली इसे कहा जाता है और इस होली का अंदाज सबसे ज्यादा निराला है। बिल्कुल। और देखिए, लट्ठमार होली में हुरियारों के लठ जो हैं हुरियारों पर बरसते हैं और ये लठ बरसाए जाते हैं तो पुरुष सर पर ढाल रखकर खुद को बचाते हुए नजर आते हैं। बहुत मनोरंजक ये दृश्य होता है, मस्ती मजाक होती है। इस मौके पर देखिए, रंगों के साथ साथ जो गीत संगीत का रंग जमता है वो उसका एक अलग ही महत्व है। बिल्कुल, तो बरसाना की होली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखी, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए अब बस सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के पास, जो हमारे साथ कल से जुड़े हुए हैं मथुरा से। और जैसे वैभव, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कहा जाता है कि अगर आपने बरसाना की होली नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। और मनीष, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप तो यहाँ पर कल से मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से होली के रंग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज तो वहां पे विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली मनेगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने बरसाना की होली नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। सुबह के 9 बज रहे हैं और माहौल देखिए आप, जोश देखिए लोगों में। ये लोग कहाँ से आए हैं, उनको जोश कोई कमी नहीं है, खुशी में कोई कमी नहीं है। तो हम उस चौक पर खड़े हैं जिस चौक पर दोपहर के बाद लट्ठमार होली खेली जाएगी। नंदगांव से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहीं पर उनके ऊपर लाठी की बारिश से लट्ठमार होली भी कहते हैं। ये पूरी सड़क आप देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। राधा रानी की जय के नारे हैं, जय कन्हैया के नारे हैं और गुलाल हवा में चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? चेतन मल्होत्रा, भजन सिंगर, बॉम्बे से आया हूँ मैं। नया भजन आ रहा है मेरा कृष्ण राधा के ऊपर। और सिंगर है आप? भजन सिंगर है आप? भजन सिंगर हूँ मैं। हाँ जी, जा रहे हैं, आपको सुना दीजिए। श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली खेले। श्री राधे गोविंद गोपाल आओ संग होली खेले। ये मेरा भजन जो है वो 4 दिन के बाद रिलीज हो रहा है और वो सारे के सारे चैनल्स पे आएगा। बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक आपको। आप लोग, आप कहाँ से आए? हम मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, मोदी नगर से आए हैं। मोदी नगर पूरी टीम लेके? पूरी टीम 85 लड़कों की टीम है, पूरी मोदी नगर से। प्यारी लाल की जय। हर साल आते हैं, इसी बार आए? हर साल आते हैं हम, हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं हम रेगुलर। साल का तो लट्ठमार होली है, पहले कभी देखी है, कैसे होती है? पहले 3-4 बार देख चुके हैं हम। और हमारे गुरुजी भी आए हैं, परमानंद जी।
वो हमारे साथ है, परमानंद बात क्या है। ऐसे ही आपको यहाँ तमाम लोग दिख जाएंगे, हर तरफ ढोल बज रहे हैं, जो भीड़ है वो चारों तरफ है। लोग परिवार के साथ पहुंचे हैं, दोस्तों के साथ पहुंचे हैं और सुबह से ही आपको यहाँ पर हवा में गुलाल दिखाई पड़ेगा। पहचान में कोई नहीं आ रहा है, सबका रंग एक हो चुका है, सब राधा रानी के प्रेम में रंग चुके हैं, सब कृष्ण के प्रेम में रंग चुके हैं। यही तस्वीर आज यहाँ दिन भर रहने वाली है। जिस चौक पर हम खड़े हैं ये चौराहा है और इसी चौराहे से लठमार होली की शुरुआत होगी दोपहर के बाद। लगभग 3:30-4 बजे से रंगीली गली है यहाँ पर, तो वहाँ पर लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। जी बताइए। और भाई तो ये माहौल सर कहाँ से आया? हापुड़ से। हापुड़ से आया। हर साल आते हैं इसी बारे में? हाँ हमेशा आते हैं, 20-25 साल साल में मजा आ रहा है? बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। लठमार होली होगी आज, तो इंतजाम कर रखा आपने? हाँ इंतजाम है। कैसे बचाएंगे? बचेगा, ऊपर वाला बचाएगा, जब उसके संग है तो बचाएगा ही। बचेगा नहीं। ये देखिए ये लोग हैं, सबकी तैयारी है, इस वक्त तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन माहौल जो है वो यही है यहाँ पर इस वक्त। जी बिल्कुल मनीष, ऐसा लगता है जैसे मानो कोई किसी युद्ध की तैयारी हो रही हो। जिस प्रकार से वेशभूषा होती है, पोटली होती है, साफे तैयार किए जाते हैं और जो बचाव की जो तैयारियां होती है तमाम। मनीष, आप भी लग रहा है कि आपको भी बोला जा रहा होगा कि लला फेराइयो बरसाने की होली खेलन। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मनीष की जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी अगर आप डिटेल में समझा सकें कि किस प्रकार की तैयारियां होती हैं, कैसे बचाते हैं खुद को, क्योंकि जब तक हार नहीं मान लिया जाता तब तक ये लठ बरसने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी रहता है। जी बिल्कुल सही बात है कि जब तक वो हार नहीं मानते, सरेंडर नहीं करते, तब तक लठ बरसते रहते हैं। जो उसकी तैयारियां हैं वो यहाँ पर एक रंगीली गली है, उस गली में पहुंचकर आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत वक्त बाकी है। और जो शुरुआत है बेसिकली उसकी तैयारी की वो तो काफी पहले शुरू होती है, लेकिन जो माहौल आपको दिखाई पड़ेगा वो दोपहर के बाद दिखाई पड़ेगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये पूरा मंदिर का रास्ता है, राधा रानी मंदिर का, और यहीं पर रंगीली गली भी है जहाँ पर लठमार होली होनी है और अभी भी लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर के लिए कल का दिन ज्यादा खास था जब यहाँ पर जो लड्डू मार होली थी, लेकिन आज भी तमाम दर्शक, तमाम श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद दोपहर में लगभग 1-2 बजे के बाद से लठमार होली का माहौल बनना शुरू होगा। जाहिर सी बात है कि एक युद्ध जैसा माहौल होता है, लेकिन आप ये मानिए कि इस युद्ध में कोई भी जीत जाने की कोशिश नहीं करता। हर कोई चाहता है कि वो लाठियां खाए, हार जाए और राधा के सामने समर्पण कर दे। जी बिल्कुल मनीष, और कहा जाता है कि 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है। श्री कृष्ण और राधा रानी के समय से लठमार होली यहाँ पर मनाई जा रही है। तो कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई? क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में तो ये सवाल आता होगा कि होली में आखिरकार ये लठ कैसी? देखिए सरगम, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जवाब दूंगा, लेकिन ये भाई साहब सज्जन भाई जाइए। आज भी रज में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया, आज भी रज में होली मेरे रसिया। अरे होली के रही रघुवीरा या बदमा, होली के रही रघुवीरा। आइए टीम बरेली शाहजहाँपुर से आप लोग पहली बार आए हर बार? मंडल बरेली मंडल शाहजहाँपुर वाया तहसील से आया हूँ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर पे कैसे बचाओगे आप लठमार होली? बुलाते रहे, कैसे बचाओगे लठमार होली? लठमार होली बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे, आने के उतावले हम लोग हाँ बिल्कुल, हर साल आते हैं। हम लोग एक अलग ही माहौल है, यहाँ का माहौल ही अलग है। ऐसा लग रहा है हम लोग दूसरे काफी जो कहानी आप पूछ रही हैं वो बताता हूँ। दरअसल नंदगांव और बरसाना, नंदगांव के लोग बरसाने को अपनी ससुराल मानते हैं और बरसाने के लोग नंदगांव को अपनी ससुराल मानते हैं। तो ऐसे में दोनों पक्षों में जो छेड़खानी है, जो एक दूसरे के साथ शरारत है, वो चलती रहती है। उसी शरारत के चलते लोग यहाँ पर एक दूसरे से मजाक करते हैं, तो मजाक में नाराजगी के बाद एक तरीके से वो लठ बरसाए जाते हैं कि देखो बहुत मजाक हुआ, अगर आप मजाक नहीं तो लठ बरसाए जाएंगे। उसके चलते ये लठमार होली की शुरुआत हुई और दरअसल ये ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच के लोगों के बीच जो छेड़खानी होती है उसका एक प्रदर्शित करने का तरीका है और वही आज भी होगा। कल निमंत्रण गया था नंदगांव को, यानी कि ससुराल वालों को, और आज वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ होली खेली जाएगी। एक कहानी ये बताई जाती है कि जब
कृष्ण पहली बार निमंत्रण स्वीकार करने के बाद यहाँ पहुंचे तो वो बहुत एकदम दूल्हे की तरह आए और जो उनके साथी है वो बाराती की तरह आए। तो लोग कहा कि अभी तो शादी हुई नहीं है राजा से, उनकी कभी नहीं हुई थी, तो ऐसे दूल्हे बनकर क्यों आए? उस बात पर भी कहते कि उनकी बहुत पिटाई हुई थी और तब किसने सरेंडर कर दिया था और यहाँ से भाग खड़े हुए थे। तभी से परंपरा है कि तब तक लठ बजते रहते हैं, चलते रहते हैं, जब तक जो हुरियाने हैं वो हार नहीं मानते हैं। गुलाल लगातार यहाँ उड़ रहा है और मुझे ऐसा हम लगता पर है शायद कि कुछ आप ज्यादा ही उड़ तो रहा है। आज होली के रंगों से यहाँ पर बचा नहीं पाएंगे। वहाँ पर जो भक्तजन मौजूद हैं उनमें जो उल्लास है, जो हर्ष है और साफ तौर पर जो भक्ति है श्री कृष्ण की वो देखते ही बन रही है। लेकिन यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जैसे आपने बताया कि हंसी ठिठोले होते हैं, आज के दिन तो गीत गाए जाते हैं और बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये पूरी लठमार होली होती है। तो वहाँ पर अगर कुछ भक्तजन मौजूद है और वो कुछ सुनाना चाहे श्री कृष्ण से जुड़ा, देखिए भक्त कर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर कोई अभी का जो लठमार का गीत है वो सुना पाए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर लोकल्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। वो अपनी अपनी गलियों में है, अपने अपने घरों में है, तैयारी में जुटे हुए हैं। ये वो भक्त है जो बाहर से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, दूसरे प्रांतों से आए हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए हो? हरियाणा झज्जर। यहाँ से आए हो? हाँ जी। कोई गाना आता है लठमार होली का? लठमार होली का गाना हाँ भी चौटाला वो ये था, हमने तो ये याद है होली खेल पर सुना दो कोई। होली के गाने हरियाणवी में तो को बनाए ना रखे, हिंदी गाने गाया करो होली पर। तो बता होली खेले कह रहा है नहीं है यार। तो ये अलग अलग तरह के लोग हैं। और मनीष, सब खुशी के साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये भी बता दीजिए साथ साथ कि देखिए लड्डू मार होली हो गई, लठमार होली भी, जो होली की जो पूरी शुरुआत है एक उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगे भी 10-15 दिन ये चलेगा सिलसिला। क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है, कितना लंबा ये सिलसिला चलता है, किस प्रकार के रिवाज हैं, पूरा बताइए। देखिए 13 दिन की होली खेली जाती है पूरे मथुरा में, चाहे बरसाना हो, नंदगांव हो, और लठमार होली सबसे ज्यादा जगहों पर खेली जाती है। आज ये पहली लठमार होली होगी, इसके बाद लठमार होली खेली जाएगी बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर दूर है रावल गांव। माफ कीजिएगा। और कहते हैं कि रावल गांव ही असल में राधा का गांव है, जहां उनका जन्म हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बेहद खुश तस्वीर की लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चों को कंधे पर बैठा कर ला रहे हैं। तो लठमार होली की आज से शुरुआत होगी, लेकिन फिर यहां से बरसाना से लगभग 50 किलोमीटर दूर है रावल गांव, जिसे कहते हैं कि असल में वो गांव है जहां पर राधा जी का जन्म हुआ था। और दूसरी लठमार होली, तीसरी लठमार होली वहां पर होगी, दूसरी कल नंदगांव में होगी। तो ये सिलसिला लठमार होली का लगातार चलता रहेगा। लगभग 13 दिन तक मथुरा में, बरसाना में, वृंदावन में, पूरे मथुरा में आप मानिए कि होली मनाई जाती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से। लेकिन जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है वो आज है लठमार होली। इसकी तस्वीरें दोपहर बाद यहाँ हर गली, हर चौराहे पर दिखना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमें होली के रंग दिखाने के लिए। तो हम लगातार जीएनटी पर आपको कल से होली के रंग दिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बरसाना की होली सबसे अनूठी है। आज लठमार होली जो है वहां पे मनाई जा रही है और होली के रंग आज वहां पर सुबह से ही साफ नजर आ रहे हैं। खैर, नजर कुछ और खबरों पर भी डाल लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल में भी फाग का रंग अब जमने लगा है। होली के गीत सुनते लोगों की टोलियां सड़कों पर निकलने लगी है। नैनीताल में महिलाओं ने होली मिलन कार्यक्रम में पहाड़ों में गाए जाने वाली होली के गीत गाए। इस दौरान जमकर डांस भी हुआ। इससे पहले वहां की सड़कों पर जहां जहां से ये टोली गुजरी, वो इलाका रंग से भर गया। काफी देर तक हुरियारों की ये टोली इस तरह मौज मस्ती करती हुई नजर आई। इंतजार रहता है सर, बहुत उत्साह रहता है, इसीलिए हम 1 महीना पहले से अपनी तैयारी करते हैं। अपने टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी रिहर्सल होती है, बहुत इंतजार होता है। और साथ में होली के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो साथ में इतने लोग हम साथ में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी पुरानी परंपरा है, अब धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है, इसलिए महिलाओं ने आगे आके इसको बरकरार रखा है। देखिए जो होली का त्योहार जो है नजदीक आता चला जा रहा है, त्यों होली के रंग जो है अब दिखने शुरू हो गए हैं।
मथुरा के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर की भी जो शहर है वहां पर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां सबसे ज्यादा लंबे समय तक होली खेली जाती है। यही वजह है कि यहां पर देखिए कारोबारियों के जो गुलाल और अबीर बनाने का जो शुरू होने की जो परंपरा है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है और उनके चेहरे खिल जाते हैं। देखिए जमीन पर बिखरे ये रंग खुशियों के हैं जो होली पर किसी के चेहरे पर सजेंगे, किसी की जुल्फों में रहेंगे। इन रंगों का राज मिजाज भी बदलेगा और त्योहारों पर अंदाज भी बदलेगा, तभी तो इन्हें बनते देखना भी कम दिलचस्प नहीं। लाल, हरा, नीला, भगवा और सफेद, इन्हीं में दर्ज खुशियां, अमन और मोहब्बत का वो रंग है जो होली की असल पहचान है। कानपुर में होली के त्योहारों में अब गुलाल तैयार हो रहे हैं। खुले मैदान में इस तरह पसरे ये गुलाल होली का न केवल अलग जगा रहे हैं बल्कि अपनी ओर लुभा रहे हैं। कानपुर में इस गुलाल को बनाने वाले लोग सालों से नहीं बल्कि यूं कहें कि पीढ़ियों से बना रहे हैं। खुले मैदान से पैकेट तक का ये सफर महज कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। इन गुलालों को बनाने वाले लोग दावा करते हैं कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक गुलाल है, यानी इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई है। गुलाल हमारा पुश्तैनी काम है, फूलों के रस से और जो आरा रोड में जो कलर मिलाकर जो है उससे गुलाल बनाया जाता है। ये हर्बल गुलाल से बनाया जाता है और ये नेचुरल होता है। और ये जो आरा रोड से बनाया जाता है ये खाने के काम आता है। इसको मैं चेहरे में लगाने से कोई नुकसानदायक नहीं है। और खास बात यह है कि इन गुलाल की सप्लाई सिर्फ कानपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी की जाती है। प्योर आरा रोड का माल होता है जिसमें कि कोई मिक्सअप नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से गुलाल लेते हैं। बहरहाल इन गुलालों का अंत चेहरों पर आने वाली चमक और दिल में इसकी खूबसूरती के साथ होना है, क्योंकि होली के मौके पर इनका इस्तेमाल खुशियां बांटने के लिए किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी के हरदोई की वो परंपरा जो खुद में बेहद खास है। आपने दशहरा के मौके पर रावण दहन के नजारे तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको होली के मौके पर रावण दहन के रंगारंग महोत्सव से भी रूबरू कराएंगे। देखिए यूपी के हरदोई में होली से पहले दशानन के दहन की परंपरा है। फागुन के महीने में रावण का दहन देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देश भर में दशानन का दहन तो दशहरे के दिन किया जाता है। दरअसल यूपी के हरदोई का रिवाज थोड़ा अलग है। हरदोई में होली से पहले रावण दहन की परंपरा है। हरदोई में होली से पहले बाकायदा रामलीला का आयोजन किया जाता है और रामलीला में रावण वध का प्रसंग पूरा होने के बाद दशानन का दहन किया जाता है। इस दौरान रामलीला ग्राउंड में शानदार मेले का आयोजन किया जाता है। तरह तरह की दुकानें सजाई जाती हैं, रंग बिरंगी आतिशबाजियों से आसमान रोशन किया जाता है और इन सब के बीच किया जाता है 45 फीट से ज्यादा ऊंचे रावण का दहन। लगभग 100 वर्षों से ऊपर हो गया है रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला कराने का और एग्जीबिशन लगाने का। एक परंपरागत रावण वध का कार्यक्रम होली के पहले रामलीला का पूर्ण होता है। क्योंकि रामलीला होती है इसलिए रामलीला की जो अंतिम चरण में रावण वध की लीला होती है, इसलिए रावण वध का यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ चूंकि अब यहाँ से नए मेले शुरू हो जाते हैं। फागुन महीने में रावण दहन की ये परंपरा पिछले 109 साल से चली आ रही है। दरअसल 109 साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने होली से पहले फूलों की प्रदर्शनी लगाई थी। उसी समय से यहाँ नुमाइश मेले की शुरुआत हुई। आज इस मेले में भारी संख्या में लोग आते हैं और भरपूर मनोरंजन करते हैं। यहाँ पे आके बच्चों के लिए तरह तरह के झूले वगैरह हैं, खिलौने वगैरह मिलते हैं, सारी शॉप वगैरह लगी हुई हैं। इससे बच्चे काफी इंटरटेनमेंट फील करते हैं। इसके अलावा और भी सारी घरेलू सामान जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से उपलब्ध है। यहाँ के प्रशासन बहुत साथ देता है। होली से पहले लगे मेले में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ लगने वाले दुकानों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि हरदोई के लोगों में
इस मेले को लेकर काफी क्रेज रहता है। यहाँ आए हैं और कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं? ये नुमाइश लग रही है काफी समय से हरदोई में, और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर रावण भी फूकता है और झूले वगैरह आते हैं, है ना, नाव है, झूले है, बहुत सारे मतलब मनोरंजन के साधन रहते हैं, और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। घूमने टहलने के लिए पूरे परिवार के साथ आकर के एंटरटेनमेंट करते हैं लोग यहाँ पर। बहुत सही है, सारी चीजें बहुत सही है, ठीक है ना। बाकी नुमाइश के हिसाब से देखिए, लोग बाहर से आते हैं तो अपना उसी हिसाब से सारी चीजों का वो सब रेट वगैरह रखते हैं। बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया है। आतिशबाजी इस मेले का खास आकर्षण है। मेले में तरह तरह के पटाखे जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से आसमान रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो जाता है। यहाँ दहन होने वाले रावण को लखीमपुर से आए हुए कलाकार इंसाफ अली बनाते हैं। दशहरे में बनने वाले रावण से हरदोई का रावण थोड़ा अलग होता है। हरदोई से प्रशांत पाठक, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं चीन बॉर्डर से सटे अरुणाचल के ताली कस्बे का, जिसे आजादी के 75 सालों बाद सपनों की सड़क मिल गई है, जिसके बन जाने से ताली कस्बे को विकास के पंख लग चुके हैं। सड़क बन जाने की खुशी जो है हर चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो वहीं सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सीमा पर तैयार हो चुकी इस सड़क को बहुत खास माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है खास, रिपोर्ट देखिए। ये उत्सव की सुबह है, ये हर्षोल्लास की घड़ी है, ये साकार हुए संकल्प की मुस्कान है, दशकों बाद मिले सपनों की सड़क की रौनक है। न्योकुम उत्सव के मौके पर नेशी समुदाय के लोगों को सपनों की सड़क मिली है। आजादी के 75 साल बाद ताली कस्बे के बाशिंदों को आज दिल खोलकर खुशियां लुटाने का मौका मिला है। ताली कस्बे के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। विकास की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े ताली कस्बे को आगे बढ़ाने की ललक जाग उठी है। आप कुछ भी चीज डेवलपमेंट का जब आप बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो है वो कनेक्टिविटी से ही शुरू होता है। तो अभी देखिए ताली जो रोड है अभी उस जमाने से 1968-69 से ही चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आज तक वो दैट रोड कुडंट सी द लाइट ऑफ द डे। तो रोड पहुंचने के बाद अभी बाकी जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडीसी का ऑफिस है, एडीसी का क्वार्टर्स वगैरह हो गया, स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अब यहाँ पे अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। सालों से लोगों को इस दिन का इंतजार था, और जब इस आर्क ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया तो वाहन सवार लोगों को मानो रफ्तार के पंख मिल गए हो। आर्क ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए सीएम पेमा खांडू ताली पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जनता की खुशी में शामिल होकर उनके साथ भोजन भी किया। मैंने पब्लिक को वादा किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं रोड बनाएगा और उसी रोड में हम बाई रोड आएंगे। तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ताली कॉन्स्टिट्यूंसी एक लौता कॉन्स्टिट्यूंसी था पूरा अरुणाचल में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं था, मगर अब हम लोग ने ताली जो हेडक्वार्टर है उसको हम लोग ने रोड को हम लोग कनेक्शन दे पाया है। बट लेकिन अभी ताली में अभी डेवलपमेंट का बहुत सारा चीज करना बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। अभी ताली रोड पहुंच गया, ये काफी अच्छा एक सेटिस्फेक्शन तो मिला है। ईटानगर से नाहरलगुन की दूरी इस आर्क ब्रिज ने काफी कम कर दी है। जो लोग ट्रैफिक की वजह से परेशान थे, उन्हें आर्क ब्रिज का तोहफा मिल चुका है। हर लिहाज से ताली को व्यवस्थित बनाने की कड़ी में काम हो रहा है, ताकि ताली भी विकास की डगर पर आगे बढ़ सके। प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर जिला टूरिज्म का बड़ा हब बन सकेगा, जहां आए दिन सैलानियों का जमावड़ा लगेगा, जिससे लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अभी मोदी साहब का लीडरशिप में अभी जितने भी जो हमारा जो दूर दराज गांव है, बॉर्डर एरियाज है, उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग अभी करने का काम चल रहा है, और अभी धीरे धीरे रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश का करदाड़ी जिला चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने और उसी की भाषा में उसे जवाब देने के लिए यहाँ नई सड़कें बनाने और पुराने सड़कों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है।
सामरिक दृष्टि से ताली की भूमिका काफी अहम हो चुकी है। जो हमारा हॉस्पिटलिटी यहाँ का जो पब्लिक है बहुत शानदार है। और आज जो हम ये ताली पिपसोरंग रोड सीएम साहब के साथ जो हम लोग देखने के लिए आए हैं बहुत चैलेंजिंग है और लगता है यहाँ बहुत और करने के लिए जरूरत है। और मेरा दोस्त जेकेता को इस काम को आगे बढ़ा के ले जा रहा है, हम लोग सब लोग साथ देंगे उसको। पूर्वोत्तर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान पर है। इसकी वजह है बेहतर सुविधाएं। बीते कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है, जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। अरुणाचल में LAC से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने का लाभ सेना के अलावा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। ऊंचाई और दुर्गम स्थानों के बावजूद आर्क ब्रिज की वजह से उनका जनजीवन भी आसान होगा। युवराज मेहता, करदाड़ी, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम का रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। वहां कई फीट तक बर्फ जमी है। चारों तरफ बड़े बड़े ग्लेशियर यानी कि 10 फीट से ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं। इन बर्फ के पहाड़ों को काटकर केदारनाथ धाम जाने के लिए पैदल मार्ग बनाया जा रहा है। अभी एक हफ्ते में 2 किलोमीटर तक का रास्ता तैयार कर लिया गया है। पहले इस काम के लिए 25 मजदूरों को लगाया गया था, मगर अब ये संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। मकसद यही है कि जल्द से जल्द पैदल यात्रा मार्ग को खोला जा सके, क्योंकि रास्ता तैयार होने के बाद केदारनाथ में जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। वहीं दूसरे चरण के विकास कामों की भी फिर से शुरुआत होगी। देखिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को रूबरू करवाने के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव यात्रा ट्रेन की शुरुआत कर दी है। भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर डिजाइन किए गए ट्रेन में सवार होने के लिए पर्यटक जो है बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली से 8 दिनों तक यात्रा का जो सफर है वो गुजरात के लिए भारत गौरव यात्रा ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। देखिए, गुजरात की लोक संस्कृति और कला का अनुभव कराने के साथ गुजरात की आध्यात्मिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर का दर्शन कराने, गुजरात के धार्मिक वैभव से रूबरू कराने के लिए भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन तैयार है। श्री जगन्नाथ यात्रा, ज्योतिर्लिंग भक्ति यात्रा, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी, श्री रामायण यात्रा, गुरु कृपा यात्रा के बाद बारी गरवी गुजरात यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान डीलक्स AC रूम के एहसास और 5 स्टार जायके के साथ गुजरात को करीब से देखने का सुनहरा मौका मिल रहा है। सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, जिसमें बैठने वाले पर्यटक गुजरात यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। गरवी गुजरात यात्रा का शुभारंभ दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगा। 8 दिनों की यात्रा पर रवाना होने वाली ट्रेन में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। तो इस ट्रेन में 4 फर्स्ट AC कोच, 2 सेकंड AC कोच, बेहद खूबसूरती से सजाई गई पेंट्री कार और 2 रेस्टोरेंट शामिल हैं, जिसमें 156 पर्यटक सवार हो सकते हैं। गरवी गुजरात रेल यात्रा के इस पैकेज का पहला पड़ाव केवड़िया में रखा गया है, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आकर्षण का केंद्र होगी। पूरी ट्रेन 8 दिनों की यात्रा के दौरान लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऐतिहासिक धरोहरों को देखने की कड़ी में चंपानेर पुरातत्विक पार्क, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अतलेज की बावड़ी, अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर, साबरमती आश्रम, मोडेरा सूर्य मंदिर और यूनेस्को स्थल पाटन स्थित रानी की वाव के दर्शन इस टूर की विरासत के प्रमुख खजाने हैं। इसके अलावा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका 8 दिनों के इस यात्रा में शामिल रहने वाले धार्मिक स्थल हैं। पर्यटक इस टूरिस्ट ट्रेन में गुरुग्राम, रेवाड़ी, रिंगस, फुलेरा और अजमेर रेलवे स्टेशन पर भी चढ़ सकते हैं। IRCTC ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के बेहतर विकल्प बनाए हैं। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस की भी सुविधा दी गई है, जिससे पर्यटकों की यात्रा सुरक्षित रहे। अशोक सिंघल, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक फुटबॉल मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों ने खिलौने मैदान में फेंके। असल में तुर्की में भूकंप से प्रभावित हुए बच्चों के लिए लोगों ने ये खिलौने मैदान में फेंके। कुछ देर के लिए ये नजारा देख ऐसा लगा जैसे स्टेडियम में टॉयज की बारिश हो रही है, क्योंकि लोग तेजी से टेडी बेयर और दूसरे टॉयज मैदान में फेंक रहे थे। इसमें कई बड़े तो कई छोटे खिलौने थे। बताया गया कि इन खिलौनों को आपदा प्रभावित बच्चों में बांटा जाएगा, ताकि उनको इस अवसाद में भी उबारा जा सके।